चलिए, आपका यह अगला सवाल है, लिखा है निम्नलिखित समीकरण का युग्म को बज गुणनखंड विधि द्वारा आपको हल करना है। आपका समीकरण दिया है 2x + y = 5। दूसरा का आपका दिया है 3x - 2y = 4। यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में एक बार पूछा है, ठीक है, वो 2021 में। यह किस सेट में पूछा है? यह 12th सेट में आपका यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए हम इस सवाल को अब लगाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को बने रहिएगा और हमारे चैनल को पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए अब आपका सवाल लगाते हैं, किस विधि द्वारा हमें लगाना है? बज गुणनखंड विधि द्वारा। हमको किस विधि द्वारा इसको लगाना है? बज गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। चलिए हम सवाल को लगाते हैं। और अब बज गुणनखंड विधि का लगाने से पहले हम क्या करेंगे? आपका बज गुणनखंड का आपका जो सूत्र होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो आपका सूत्र होता है आपका बज गुणनखंड का x y 1। सबसे पहले हम आपको निकाल कर सिखाते हैं कि बज गुणनखंड का सूत्र कैसे निकलता है। देखिए यहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे b, इधर भी हम लिखेंगे आपका b। देखिए इधर भी हम देखिए, b से पहले कौन अक्षर आता है? b के बाद कौन अक्षर आता है? कहेंगे c। b से पहले कौन अक्षर आता है? कहेंगे a। देखिए यह ए, देखिए यहाँ ए लिखा है तो यहाँ पर भी हम ए लिखेंगे, यहाँ सी लिखा है तो यहाँ पर भी हम सी लिखेंगे। देखिए 1 1 1 1 कर दिया, ठीक है। आप तो समझ गए, यहाँ लिखे हैं बी, यहाँ लिखे हैं बी। इससे इधर से देखेंगे तो बी के बाद कौन अक्षर आएगा? सी। इधर से देखेंगे तो बी से पहले आपका कौन अक्षर आएगा? कहेंगे ए, ठीक है। हाँ देखिए, उसके बाद देखिए आपका यहाँ ए है तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? आपका ए लिखेंगे, ठीक है। यहाँ सी है तो यहाँ पर भी सी लिख देंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ लिखेंगे B2 C2 C2 A2 A2 B2। इसको हम क्या करेंगे? कोष्टक में। इसको हम क्या करेंगे? कोष्टक में। और इसको भी हम किस में लिखेंगे? आपका कोष्टक में। देखिए यहाँ लिख देंगे हम x, ठीक है। इसका गुणा हम क्या करेंगे? इसमें करेंगे। इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो आपका B1, इसके गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? C2 माइनस इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? B2 C1, ठीक है। B2 का गुणा किसमें किया है? C1 में किया, ठीक है। फिर इसी प्रकार हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका क्या ऊपर कितना दिया है? y, लेकिन बीच में कौन सा चीज लिखेंगे? बराबर। y बराबर का क्या होगा? C1 A2 माइनस इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? C2 A1 बराबर आपका क्या है? 1। इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? A1 B2 माइनस इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? A2 B1, ठीक। और यहाँ हमने क्या किया? आपका ऑलरेडी यहाँ देखिए, इसको क्या कहते हैं, थोड़ा मिटाते हैं। देखिए ये आपका क्या होगा? समीकरण 1 और ये आपका क्या है? समीकरण 2, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से A1 का मान लिखते हैं। A1 का मान आपका कितना होगा? इसको क्या कहते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि A1 का मान कितना है तो कहेंगे 1। A1 का मान आपका क्या होगा? कहेंगे 2। B1 का मान कितना होगा? कहेंगे 1। कुछ नहीं हो तो कितना मानते हैं हम? 1। और C1 का मान आपका कितना होगा? कहेंगे 5। फिर यहाँ से देखेंगे तो आपका कोई कह दे कि A2 का मान कितना है? कहेंगे 3। B2 का मान आपका कितना है? कहेंगे 2। C2 का मान आपको कोई पूछे कहना है तो कह देंगे 4, ठीक है। ये आपका मान दिया है, ठीक है। जितना भी आपका है वो आपका मान दिया है, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं इस मान को। इस मान को क्या करेंगे? हम इसमें सूत्र में भरेंगे, ठीक है। सूत्र आपका क्या है? यह है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए आपका हो गया x B1 का मान आपका क्या है? कहेंगे B1 का मान कितना है? कहेंगे 1। बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा। C2 का मान आपका क्या है? कहेंगे 4। फिर माइनस B2 का मान कितना है? कहेंगे 2। -2 नहीं ना, कहेंगे -2। B2 का मान आपका क्या है? -2 गुणे C1 का मान कितना है? कहेंगे 5। फिर बराबर ये आपका क्या ऊपर y। C1 का मान कितना है? कहेंगे 5 गुणे A2 का मान कितना है? कहेंगे 3। फिर माइनस अब देखेंगे C2 का मान कितना है? कहेंगे 4 गुणे A1 का मान कितना है? कहेंगे 2। फिर बराबर 1 बट्टा
ए वन का मान कितना है, कहेंगे 2। बी टू का मान कितना है, कहेंगे -2। फिर माइनस करेंगे और यहाँ देखिए ए टू का मान कितना है आपका, कहेंगे 3 गुड़े बी1 का मान कितना है, कहेंगे 1। ठीक, चलिए यहाँ थोड़ा इसको करते हैं। ये आपका हो गया x, यदि इसका गुणा करें 4 एकन्ने 4, यह हो गया माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10, फिर बराबर करते हैं y 5 पे 3 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या होगा 15 माइनस 4 में 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 बराबर 1 बट्टा 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा -4, क्योंकि माइनस है। फिर यहाँ देखिए माइनस 3 में 1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3। चलिए जो आपका ऊपर है उसको क्या करते हैं, हम थोड़ा मिटा लेते हैं। ये आपका ऊपर वाला सब मान क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए आपका आ गया यहाँ पर, देखिए एक्स बराबर देखिए 10 में यदि हम 4 जोड़ देते तो आपका कितना होगा 14 बराबर y में यदि देखिए y यदि यदि 15 में यदि हम आपका 8 घटा दे तो आपका कितना बचेगा इधर 7 बराबर इधर देखिए आपका क्या है 1 बट्टा -3 -4 में आपका क्या होगा -7। ठीक है आपका होगा। और इसमें एक बात याद करना पड़ता है, सबसे महत्वपूर्ण बात आपका होता है x बराबर 1 एक बार मानेंगे और एक बार आपका मानेंगे y बराबर 1 मानेंगे। ये आप सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें होता है। ठीक है, ये इसी को आपको याद करना होता है। ठीक है, यही यदि आप जान गए तो समझिए बस गुणनखंड का आप 98% सवाल लगाना जारी है। ठीक है, देखिए इसमें एक बात होता है कि x के मान हमें कितना रखना है 1 और y का मान हमें कितना रखना है 1। ठीक है, तो चलिए हम रखते हैं यहाँ पर सॉरी x बराबर 1 और y बराबर हमें कितना रखना है 1 रखना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, यहाँ से भी मिटाते हैं। ठीक, पहला मान आपका क्या है, हमको क्या रखना है x बराबर 1। ये देखिए यह होगा बट्टे, इधर भी है बट्टे, x के नीचे कितना आपका 14 और y के नीचे कितना है -7। इसको काटेंगे तो 7 करने 7 7 दूना 14, छोड़ी इसे काटेंगे तो क्या होगा, यह आ गया ना, तो इधर करेंगे तो क्या होगा x बट्टा 2 बराबर, यह माइनस कभी नीचे नहीं रहता है, कहां चला जाएगा ऊपर 1 बट्टा 2 7 करने 7 बट्टा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे। 1 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x करने x, इसका 2 का कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2। ये आपका क्या हो जाएगा x का मान आ गया। x का मान कैसा है देखिए, यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, देखिए यदि आपको लगता है कि सवाल ऐसे नहीं लगाना है, थोड़ा अजीब लग रहा है, तो आप करेंगे ऐसे लगा लेंगे। करेंगे x बराबर आपका कितना है x बट्टा 14 बराबर 1, 1 के नीचे कितना है -7, इसका गुणा हम क्या कर देंगे इसमें कर देंगे, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 14 बट्टा 7। ठीक है, 7 -7 7 करने 7 7 दूना 14, ये माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस, यानी x का मान तभी आपका कितना आ गया -2, उस तरह भी आपका कितना आया था -2। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह लगाते हैं। आपका क्या होगा पहला इसका इस्तेमाल करेंगे, आपका करेंगे हम दूसरा वाला का आपका इस्तेमाल करेंगे सूत्र का। दूसरा आपका क्या होता है y बराबर में कितना रखना है 1। देखिए y के नीचे कितना है कहेंगे 7, x के नीचे कितना है -7, फिर x इसका गुणा कर देंगे तो आपका y बराबर क्या हो जाएगा -7 7 बराबर बट्टा -7 7 करने 7, लेकिन आपका क्या है यहाँ पर माइनस, तो याद आएगा वहां पर माइनस, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा -1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा आपको सवाल कैसा लगा। यदि आपको जहां पर भी नहीं समझ आया तो आप तुरंत क्या करेंगे कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लगाते हैं अब।